वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है। साथ ही साथ जो उत्तराधिकारी का जो पद था उससे भी उनको हटाया गया है। उन पर कहा गया है उनकी तरफ से कि वो भी मैच्योर नहीं है। इस पर तमाम दलों की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और अब आरएलडी की प्रतिक्रिया भी इस पर लेंगे। नीरपाल जी हैं हमारे साथ, चौधरी नीरपाल सिंह जी आरएलडी के वरिष्ठ नेता हैं। चौधरी साहब, कैसे देखते हैं जो आकाश आनंद पर जो मायावती ने कार्रवाई की? जो आकाश आनंद पर बहन मायावती जी ने कार्रवाई की है, ये सब नौटंकी है, ढकोसलेबाजी है। उनका अपना सगा भतीजा है, उस पर कार्रवाई करें ना करें, उसे हटाएं कभी भी लगाएं। लेकिन उनके इस लोकसभा चुनाव में उनकी सक्रियता ने और उनके क्रियाकलापों ने ये सिद्ध कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की बी टीम है। सपा बसपा का अंदरूनी तालमेल है, गठजोड़ है और ये उनकी इंडिया गठबंधन की बी टीम है। और मायावती जी ने तो अपना बिल्कुल पार्टी का खो दिया है। मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में शायद एक भी सीट बसपा को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपनी पार्टी खो चुके हैं। मायावती जी अपना विश्वास खो चुकी हैं, पार्टी का अस्तित्व ख़त्म होने जा रहा है। तो उन्होंने इसी दोहरे राजनीति से कभी इधर पलटी कभी इधर पलटी, वो इसलिए उनका बहुत, मैं समझता हूँ कि डाउनफॉल अब के मायावती जी का रहेगा। और एनडीए गठबंधन मजबूती से सरकार बनाने जा रहा है। 4 जून को परिणाम आएंगे, 10 जून तक सरकार का गठन कर लिया जाएगा। फिर से तीसरी बार माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हम सबके लोकप्रिय नेता माननीय जयंत चौधरी जी सरकार का हिस्सा रहेंगे और सरकार में रहकर किसान, मजदूर, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के जो है रास्ते सुझाएंगे, खोलेंगे और उनको रोजगार देने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से एनडीए के साथ खड़ा है, क्योंकि सब जानते हैं राष्ट्रीय लोकदल किसान मजदूरों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है। इसी में इनका भला, इसलिए हमारी पार्टी की तरफ चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे दलित समाज है, अगड़ा है, पिछड़ा है, सर्व समाज आज राष्ट्रीय लोकदल की तरफ देख रहा है, हमारे नेता जयंत चौधरी जी की तरफ देख रहा है। इसलिए पार्टी दिन पे दिन मजबूत होती जा रही है। अभी मैं उत्तराखंड का 1 हफ्ते का भ्रमण करके आया हूँ, फिर 1 हफ्ते के लिए मैं उत्तराखंड में जा रहा हूँ। निकाय चुनाव आ रहा है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ राष्ट्रीय लोकदल पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रहा है। उत्तराखंड में भी हम बहुत मजबूती में पार्टी खड़ी करने के लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड की कितनी सीटों पर फिर आप सभी जगह लड़ेंगे निकाय चुनाव उत्तराखंड में? हाँ, हम सभी सीटों पर चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे, क्योंकि मैं उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी हूँ। हमारे हर्षभान चौधरी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग मिलके मेहनत कर रहे हैं, मिलके प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अब के हमारे नगर परिषद के चेयरमैन बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हम सब सीटों पे हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये थे चौधरी नीरपाल सिंह जी, जो राष्ट्रीय लोकदल का जो खेल प्रकोष्ठ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं मायावती पर निशाना इन्होंने साधा। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा भी इनकी तरफ से की गई कि उत्तराखंड में जो आगामी निकाय चुनाव है वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल भी अब मैदान में उतरने जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।